अपना खुद का टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो अपना खुद का टोकन लॉन्च करेंगे और अपनी कम्युनिटी से उसको चलवाएँगे। और वो एमएम पैड के ऊपर, यानी कि आने वाले समय में आपका खुद का टोकन होगा, खुद की करेंसी होगी एमएम पैड के माध्यम से। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। दूसरा सर, जिस दिन हम लोग 15 मिलियन लिक्विडिटी समिट में डाल दिए, और वो समय हो सकता है मार्च हो सकता है, या फिर वो समय हो सकता है मई, या हाईएस्ट दिसंबर 2025 तक हम 15 मिलियन की लिक्विडिटी समिट में डाल देंगे। तो जिस दिन हम 15 मिलियन की लिक्विडिटी समिट में डाल देंगे ना, उसके बाद जानते क्या होगा? आपने देखा होगा तमाम मार्केट में एमएलएम कंपनियां चलती हैं, और वो एमएलएम में लोगों को कमीशन और प्रोडक्ट देती हैं। तो आने वाले समय का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है, वो बनने वाला है क्रिप्टो करेंसी। तो आने वाले समय में ऐसी आपको सैकड़ों कंपनियां चलती हुई दिखेंगी, जो जिनका प्रोडक्ट सबमिट होगा। यानी कि वो लोगों को सबमिट दे रही होंगी प्रोडक्ट के रूप में, और उसके ऊपर उनको कमीशन दे रही होंगी, बाइनरी इनकम दे रही होंगी, और जनरेशन इनकम दे रही होंगी, और प्रोडक्ट के रूप में सबमिट दे रही होंगी। तो वो ये मेरा विजन है कि हम सबमिट को इस लेवल पे पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में लोग, जैसे आज हम लोग 50-50 का स्टेक कर रहे हैं ना, तो इतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग। 40% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 40% का प्रोडक्ट, 10% का एक्सपेंस, और 10% एडमिन की बचत, मतलब बोले कंपनी के मालिक का बचत। तो यदि उनको ये प्रोडक्ट इतने में मिल गया, कितने में, जितने में आज हम लोग दे रहे हैं, और उसके ऊपर से लिक्विडिटी पड़ी हो, ±20% की गारंटी मिल जाए, तो वो लोग यही प्रोडक्ट पकड़ के मार्केट को देंगे। इसके पीछे की ग्रोथ को देखकर, इसके पीछे के यहाँ पर जो हजारों लोग जो मल्टी मिलियनियर बन चुके होंगे, उनके नाम को बता के कि भाई ये प्रोडक्ट से ये लोग यहाँ पहुंच गए, तो ये प्रोडक्ट लो आप भी, और आप ये प्रोडक्ट हमारे सिस्टम से लेते हो तो आपको ये डायरेक्ट इनकम जाएगी, ये बाइनरी इनकम जाएगी, या लेबल इनकम जाएगी, और साथ में ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको स्टेक के रूप में। तो आने वाले समय में सैकड़ों प्लान चल रहे होंगे जो सबमिट प्रोडक्ट के रूप में दे रहे होंगे, कि कोई स्टेक चला रहा होगा 0.5% डेली का, कोई स्टेक चला रहा होगा 5% मंथली का, कोई स्टेक चला रहा होगा 10% मंथली का। तो ये मेरा विजन है, 2025 लास्ट तक जाते जाते इसको कंप्लीट करना है, और 2025 मार्च के बाद से ही आप देखिएगा बहुत से लीडर्स के खुद के टोकन होंगे एमएम प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनका खुद का टोकन होगा, उनकी अपनी कम्युनिटी से वो टोकन को चला रहे होंगे, उसमें हम लोग भी अपना सपोर्ट करेंगे, अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करेंगे। तो अब हम एक कहानी के साथ, एक कहानी के साथ हम प्रमोशन की तरफ चलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा राजगीर था। राजगीर मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं। तो एक ठेकेदार के साथ वो काम करता था, ठेकेदार के नीचे राजगीर काम करता था, और उस राजगीर ने बहुत आलीशान आलीशान, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बनाए थे। तो वो राजगीर बुढ़ा हो चुका था, यानी उसकी उम्र हो चुकी थी, अब वो काम छोड़ने वाला था। तो उसका ठेकेदार जो होता है वो बोलता है कि भाई राजगीर, तुम्हें एक और मकान बनाना है। अब जो है वो राजगीर चूंकि जाना जाता था सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन मकान बनाने के मामले में, सबसे टिकाऊ मकान बनाने के मामले में, अब चूंकि उसका मूड आ चुका था कि उसे जो है ये प्रोफेशन से छुट्टी लेनी थी। सर आप शेयरिंग बंद कर दीजिए, किसी की भी हो तो, ये तो एक को होस्ट के माध्यम से हो रही होगी। तो अब वो राजगीर जो था ना, उसको उसका मूड आ गया था छुट्टी लेने का। तो जब उसका मूड आ गया था छुट्टी लेने का, और वो बुढ़ा भी हो चुका था और रिटायर होने वाला था, तो उसको अब ठेकेदार ने एक और नया मकान बनाने का ठेका दे दिया। अब उसे बहुत ही अटपटा लगा। तो इसने, अब चूंकि ठेकेदार को उसको जो है वो रिटायरमेंट के सब चीजें देनी थी, तो मना भी नहीं कर सकता। मना करेगा तो वो रिटायरमेंट में जो मिलने वाले सब चीजें हैं, वो प्रोत्साहन, इनाम, पुरस्कार, वो सब नहीं मिलेगा। तो उसने अनमने भाव से उस और आखिरी मकान को बनाने का ठेका ले लिया, और वो उस मकान को बनाया, और बहुत ही बेमन से बनाया। मतलब वो उसका कारीगरी उसमें अपना नहीं लगाया जो लगाता था अन्य मकानों में, जिसकी वजह से उसकी पहचान हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसका नाम हुआ करता था। उसने टूटे फूटे मन से मकान बना दिया, और जब मकान बन के कंप्लीट होता है तो कहता है कि साहब लो जी, अब आखिरी भी आपको बना के दे दिया, अब इसके बाद जो है मुझे छुट्टी दे दो, मुझे रिटायर कर दो, अब मुझे काम नहीं करना, मेरे अंदर शक्ति नहीं बची काम करने की। तो जो ठेकेदार था ना, उसने उसे एक दिन बुलाया, और बुला के
उसको बोला कि भाई तुमने आजीवन मेरे साथ काम किया और तुम्हारे काम करने से मेरा बड़ा नाम हुआ, सम्मान हुआ और मैं बहुत बड़ा ठेकेदार बन पाया और मुझे बहुत मकान बनाने का ठेका मिलता है। तो जो कुछ आज हमारे पास है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मकान मैं गिफ्ट कर दूँ और वो जो आखिरी मकान तुमने बनाया है और वो किसी और के लिए नहीं बनवा रहा था बल्कि तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था और ये तुमको रिटायर के उपलक्ष्य में ये मकान की चाबी मैं तुमको गिफ्ट करता हूँ। और वो राजगीर जो है बहुत ही पछताया, मरते दम तक पछताया कि काश इस मकान को भी मैं उतनी ही शिद्दत से बनाया होता, उतनी ही तहज़ीब से बनाया होता, जितनी तहज़ीब से मैंने और भी मकान बनाए। तो दोस्तों ये जो समिट का मकान बन रहा है, ये जो समिट फैमिली बन रही है ना, ये आपके ही काम आने वाली है, आपके लिए ही बन रही है, आप ही इसमें रहने वाले हैं, आपकी फैमिली इसमें रहने वाली है। तो इस समिट की मकान को, इस समिट की फैमिली को आप कितना ईमानदारी से और कितना जो है हार्ड वर्क से कितनी तहज़ीब से बना रहे हैं, ये आप ही के ऊपर है। जैसा आप बनाएँगे, वैसा आप के ही आगे सामने आने वाला है। तो ये कहानी से कुछ आपको अगर सीख मिली हो, तो कुछ समझ के आगे से आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारिएगा।